17 महीना उन्होंने रहा, हाँ। जबकि 13 महीना हम लोग ने उनके सरकार में जो है संघर्ष किया। 13 महीने में लाठी डंडा और जो खदेड़ कर भगाने के इतना भी बात बता देते हैं कि वर्तमान विधायक जो यहाँ जहानाबाद के हैं, हाँ। तीनों आरजेडी के विधायक हैं। यहाँ तो मखदुमपुर विधायक जो सतीश दास के द्वारा धमकी भी हम लोग को दिलवाए थे। यहाँ लालू जी तालाब में बड़े के बड़े नोट भी दिए थे, गोईठा में घुसा दिए थे कि बच जा, हाँ। लेकिन 7 बार जेल गए। 7 बार जेल गए। हाँ, अब जाएंगे, फिर जाएंगे। हाँ। महात्मा गांधी जेल गए थे, देश को आजाद करवाए। जेल जाना बुरा नहीं है। तो चारा चोरी में जेल जाना बुरा है कि नहीं है? चोरी में जाना बुरा है। अलकतरा चोरी में जेल जाना बुरा है कि नहीं है? बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव, तो हाँ। कौन से पद पर थे? उनका कौन अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था? हाँ। वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे जाने जाते थे। ठीक बात। तो स्वास्थ्य मंत्री वैकेंसी नहीं करके शिक्षा मंत्री के काम कर रहे थे। वो शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे ये बताइए। हाँ। सबसे बड़ी फेक बात ये है कि वो लोगों को गुमराह और गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया और बोले कि हमारी जो है ना, हम नौकरी का बौछार। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को हम लोग कवर कर रहे हैं और इस वक्त मैं जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो अरवल मोड़ पे ये महावीर मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और मेरे आसपास में आप देखेंगे तो ये अरवल मोड़ का एक चौक है और यहाँ पे हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जहानाबाद की जनता जो है, जहानाबाद के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, उनका मंतव्य क्या है। मैं एक एक करके सभी से बात करने का प्रयास करूंगा। भैया रुके ना एक मिनट। प्रणाम, कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है? सब हम ठीक चल रहा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? यहीं से जहानाबाद से ही है। अच्छा, तो चुनाव वुनाव देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किसका सिक्का चल रहा है? तो ऐसे भी देखिए एनडीए का सरकार बनेगा ही। एनडीए का बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या है काम ऐसा किया है लोग, समझिए। हाँ। नीतीश जी के नेतृत्व में जो है बिहार, देखिए बिहार को बदल कर रख चुके हैं। अच्छा। बिहार आज जो चले जाइए 20 साल पहले और अभी के बिहार को देख लीजिए। हाँ। कई तरह का जो है ना बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ पर परिवर्तन दिखेगा, लोग स्वतंत्र हैं, हाँ। आज़ाद हैं, हाँ। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? अच्छा, आप तो बोले कि नीतीश जी बढ़िया काम कर रहे हैं और यहाँ पे बढ़िया एकदम ठीक चल रहा है, लेकिन उनके तेजस्वी यादव का जो कहना है वो कह रहे हैं कि युवा तो मेरे साथ में है, तो युवा तो खड़े होकर के नीतीश जी का नाम ले रहा है। आप इस बात को छेड़े तो पूरा कर देते हैं। सबसे हाँ। पहले मैं मानवाधिकार से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ जहानाबाद के। अच्छा। और पूरे बिहार का होमगार्ड के जो है ना, हाँ। जो सफल अभ्यर्थी हैं, हाँ। उसका अध्यक्षता भी हम ही कर रहे हैं। अच्छा। और अभी बहुत बड़े आदमी से मुलाकात हो गया यार गुरु। जब नहीं इस बात को आप छेड़ दिए हैं तो पूरा ही कर देते हैं। हाँ। जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के साथ में जब थे, हाँ। तो पूरे बिहार में जो है 11 में एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था होमगार्ड का। हाँ। और उस बहाली की प्रक्रिया जो है ना, हाँ। 11 साल के बाद 22 में करवाया गया। हाँ। समझे? हाँ। और 22 में करवाया भी गया तो उतना ही लिमिट रह गया जितना भर सीट निर्धारित था 2011 वाला 11 वाला। हाँ। जबकि जब 22 में बहाली की प्रक्रिया पूरे बिहार में चली, हाँ। तो इसका जो है ना, उप मुख्यमंत्री थे डिप्टी सीएम आपका तेजस्वी यादव। हाँ। और सीएम थे नीतीश कुमार जी। तो तेजस्वी यादव के पास में भी हम लोग कई बार गुहार लगाए। हाँ। ऐसा नहीं कोई यादव है भूमियार हैं। हाँ। लेकिन ये हमारे साथ जो पूरे बिहार के हैं, हाँ। वो सभी जाति वर्ग विशेष के थे। ठीक बात। समझे? हाँ। और सब लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने जा रहे थे वहाँ पर। ठीक है। कई बार इनके आवास का घेराव हमने किया, पटना में कार्यालय का घेराव किया। हाँ। नीतीश जी का कार्यालय का, आवास का घेराव किया हम लोगों ने। 22 की बात बता रहे हैं। हाँ। हाँ। और उसके बाद भी लाठी डंडे हाँ। और FIR जो है तेजस्वी यादव के कार्यालय के द्वारा भी हम लोग पर 8 आदमी पर, पहला मुख्य आरोपी हम थे। तेजस्वी यादव। अच्छा बताइए, वो लोग तो आरोप लगाते हैं कि नीतीश बाबू लाठी चलवाते हैं। वही तो हम बता रहे हैं। हाँ। कि भाई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे। हाँ। तो कहाँ हम देखे कि नहीं भाई सबको भाई कल्याण कर दिए ना, तो वो तो कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी दिए। 5 लाख क्या दिए नहीं दिए वो पूरा बिहार जानता है। हाँ। समझे? हाँ। 17 महीना उन्होंने रहा, हाँ। जबकि 13 महीना हम लोग ने उनके सरकार में जो है संघर्ष किया। 13 महीने में लाठी डंडा और जो खदेड़ कर भगाने के इतना भी बात बता देते हैं कि वर्तमान विधायक जो यहाँ जहानाबाद के हैं, हाँ। तीनों आरजेडी के विधायक हैं। यहाँ तो मखदुमपुर विधायक जो सतीश दास के द्वारा धमकी भी हम लोग को दिलवाए थे। यहाँ आरजेडी के विधायक, आरजेडी के विधायक आपको धमकी तक दिलवाया कि क्यों हमारे कार्यालय पर वहाँ जाते हैं, यहाँ घेराव कीजिए, वहाँ घेराव कीजिए। लेकिन हम लोग तो भाई डरने वाला नहीं, यहाँ तक लड़ते हैं, झुकते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ और बताए, दूसरा विकल्प। हाँ। अभी हमारा 4 सितंबर से हाँ। पटना के गर्दनी बाग में धरना चल रहा है। हाँ। 18 तारीख को गांधी मैदान से लेकर भाजपा कार्यालय होते हुए, जदयू कार्यालय होते हुए गर्दनी बाग तक हाँ। मेरा पूरा रोड मार्क, फ्लैग मार्च पूरा चला है पटना में। ठीक है। अभी 27 तारीख को भी हमारा जो है प्रोटेस्ट पटना में चल रहा है। वर्तमान में भी जो है विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हम लोग। आपने इतनी सारी बातें कही, बहुत उचित बात है, लेकिन अंतकाल एनडीए पे आपको क्यों एक भरोसा नजर आया? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ये
कि नौकरी होना और नहीं होना हाँ। वो अलग चीज है। हाँ। सबसे बड़ी चीज है आप यहाँ पर आए हैं, आप हमसे पूछे कैसे हैं, हाँ। क्या बताए बढ़िया है। बढ़िया है। लेकिन यदि आप हमसे पूछे कि कैसे हैं और यदि कुछ अलग लैंग्वेज में आपसे हम बात करें हाँ। तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके द्वारी पे हम जा रहे हैं हाँ। तो आप हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन अगर एक गिलास पानी आप दे दिए तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है सम्मान की बात। सम्मान की बात। तो मतलब आपका कहना है कि वो जो गुंडागर्दी टाइप वाला जो सिस्टम हुआ करता था, जो बिल्कुल ये तो बिहार को नीतीश कुमार जी ने ही आजाद किया अच्छा है। एक और चीज और आप हमको बताइए, आप मतलब काफी चीजें समझ रहे हैं, इस वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वोट चोरी होता है क्या? वोट चोरी देखिए हम जगह जगह जो रैली चल रहा है, हम ये बहुत बहुत बढ़िया बात है। हाँ। आज कल जो भी है हाँ। अगर मैदान में कूद जाते हैं, हाँ। अगर जीत गए हाँ। तो भाई विजेता, हाँ। और हार गए हाँ। नहीं जानते हैं कहावत देहाती में कि हारेंगे तो हुरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे। समझ गए? वही वाली बात है। 90 के दशक में लालू जी ने 30 उनकी पत्नी वो राज किए, नीति उनके लालू जी राज किए, हाँ। सब राज किए, तो क्या उस वक्त वोट चोरी नहीं होता था? हाँ। कांग्रेस की सरकार थी भारत में उस वक्त नहीं। हाँ। बिहार में इसके पहले क्यों नहीं? भाजपा यहाँ पर बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव में चोरी नहीं करवा रहे हैं। हाँ। एनडीए के बिल्कुल पूरा प्रॉपर नहीं सरकार बन सकता है। हाँ। तो फिर काहे गठबंधन करने पड़ा नीतीश कुमार जी से? चोरी होता तो बिहार में भी भाजपा की सरकार होती, हाँ, चोरी होता तो बिहार में भी होती। हाँ। भाई मेरा बहुमत है फुल। हाँ। हम तो 243 में 243 से कौन करेगा? इधर आओ। 243 सीट मेरा होता। हाँ। अगर ये बात अगर लोग जो कर रहे हैं कि वोट चोर, हाँ। समय तो वोट चोर तो वहाँ पर भी हो सकता है। एक सेकंड रुकिएगा, भैया से बात करेंगे, आप जाइएगा मत सर। आपके हिसाब से वोट चोरी होता है सर? ये जो तेजस्वी जी जगह जगह लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, तभी ऐसा आया है। अच्छा। जैसे एक हमें सोशल मीडिया का न्यूज़ देखें, हाँ। उसमें चौकीदार है, हाँ। वो बता रहा है कि मेरा वोट काट दिया गया और किस लिए काटा गया था कि वो मर गया। हाँ। तो हालांकि वही सब चीज़ सुनते हैं तो आज भी बता रहे हैं हम। तो मरे हुए का तो वोट काटेगा ही नहीं, वो जीवित था, वो आदमी खुद बोला कि हम अभी जीवित हैं, मेरा अच्छा। कट गया। हाँ। और हम सरकार से अभी पैसा भी ले रहे हैं। हाँ। तो अच्छा, आप जहानाबाद से ही भैया? हाँ, धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार जहानाबाद की जनता किसको ज्यादा प्रमुखता पे रखने वाली है? देखिए, किसको प्यार देगी? दो धड़े हैं, राजद है, कांग्रेस है, और दूसरा बीजेपी और जदयू है। और भी है, और भी लोग हैं। और कौन है? एक नया जनसुराज आया है। जनसुराज है, तो आप जनसुराज वाले हैं क्या? तो हम तो सोच रहे हैं कि जनसुराजे का भी दें। जनसुराजे कोई विजय मिले, काहे सर? है कि थोड़ा सा उनका हमको अलग लग रहा है। अच्छा। जैसे इस तरीका से दारू चालू करेंगे इसलिए कह रहे हैं जनसुराज दारू चालू देखिए, करें। ये जो बात है, देखिए जनसुराज प्रशांत किशोर जी बात करते हैं, वो बहुत बढ़िया, उनका जो सिद्धांत है और जो नेचर है उससे काफ़ी हम प्रभावित भी होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा और ये बदलाव जो है वर्तमान में जब तक यहाँ पर फुल बहुमत जो है अगर पूरा बिहार में नहीं दिख रहा जनसुराज को, तो थोड़ा समय तो वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए एनडीए जरूरी है, समझे? प्रशांत किसके किशोर लिए एनडीए जरूरी है सर? सर जहाँ तक जो आपका नाम क्या हो? नाम तो बता दीजिए। विनय कुमार नाम हुआ। विनय कुमार जी, हाँ बताइए अब अपना बात रखिए। पिछले बार जहाँ तक देखा गया कि अभी 10-10 हज़ार महिला को दिया जा रहा है। हाँ। इसके पिछले चुनाव भी आया था हाँ। विधानसभा का, लेकिन इस तरीका से नहीं किया गया। हमको कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि जब जनसुराज आया है तो काफ़ी परिवर्तन लग रहा है। तो हम तो उसी को चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि बताइए जनसुराज के डर से 10-10 हजार रुपए दे दिए महिलाओं को। देखिए, डर की बात नहीं है। देखिए, आइए ना सर, आइए ना, आइए ना। डर की बात नहीं है। यहाँ पर जनसुराज का जो है हम उनकी बातों को जो है बहुत सराहनीय जो काम कर रहे हैं, और जो भी बिहार के मतलब जो भी उत्थान के लिए प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे। लेकिन अभी प्रशांत किशोर जी को थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक एनडीए ही है। तब तक वर्तमान में जो है किसी अन्य दल के द्वारा उससे बेहतर है, इसलिए बेहतर है। आप देख लीजिए हर क्षेत्र में जो है काम हो रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज हमको नाराजगी बस यही है माननीय नीतीश कुमार जी से। और यदि आपके न्यूज़ चैनल से भाई सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के ज़माना ही है आज की डेट में कि हर आम नागरिक का जो है सवाल जवाब या कोई भी मुद्दा हो वो पहुंच रहा है। वरना यहाँ पर तो जो भी है पॉलिटिक्स पार्टी वाले को बैठाएंगे 5 लोग और 5 इनसे पूछेंगे, 5 हमसे पूछेंगे, 5 इनसे ना पूछेंगे। सर, हम जनता वाले हैं, हमको आप लोगों का मत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक बात है कि नहीं? हाँ, सही। क्या नाम हुआ सर? मेरा राकेश कुमार नाम है। राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, क्या लग रहा है जहानाबाद इसको इस बार किसको प्यार देने वाला है? हम लोग तो आरजेडी समर्थन है। आरजेडी समर्थन। हाँ, हम काहे? तेजस्वी जो नौकरी दिया है लीजिए, हम बोले थे ना तेजस्वी नौकरी नहीं, दी है। तेजस्वी नौकरी, इनको नौकरी मिल गया। आपको मिला है नौकरी? नहीं ना, हमको नहीं मिला, मेरा बड़ा बच्चे भैया को- के मिला। बड़के भैया को इनके अरे देखिए,
ये बताइए, सदस्य तो जब बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव, बात तो सुन लीजिए, आगे आइए ना। बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव, तो कौन से पद पर थे? उनका कौन अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था? वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे जाने जाते थे। तो स्वास्थ्य मंत्री वैकेंसी नहीं करके शिक्षा मंत्री के काम कर रहे थे। वो शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे ये बताइए। सबसे बड़ी फेक बात ये है कि वो लोगों को गुमराह और गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया और बोले कि हमारी जो है ना, हम नौकरी का बौछार के भाई आप कर देते तो 10,000 होमगार्ड के बहाने आज भी लोग भटक रहे रोड पर। उनके सबसे ज्यादा 99% उसमें यादव लोग से हैं और सभी का प्रोटेस्ट चल रहा है 30 दिन से। अगर उनको है तेजस्वी यादव का पावर तो क्यों नहीं उनके विधायक को कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया। कई बोले विधानसभा में आप बात उठाइए, तो आप तो जाकर बोले कि जाफरगंज के पुलिया को बात उठाइए। आप बताइए कि ये बताइए, कुछ नहीं, वो सिर्फ फेक बात है। अगर रहता है एक बात है तेजस्वी यादव जी का, इनको जो कहने का मतलब है, जो भी अच्छा एक आप ही से हम पूछते हैं एक बात। एक है मुख्यमंत्री, एक है उप मुख्यमंत्री, साइन किसका इम्पोर्टेंट होता है ज्यादा? तो साइन तो मुख्यमंत्री को होता है। काम सबसे ज्यादा अगर कोई भी काम निकलेगा तो किससे होकर के निकलेगा? ऐसे तो उनके थ्रू ज्यादा निकलेगा, मुख्यमंत्री के थ्रू। तो और एक बात बताइए, उस टाइम पे वो स्वास्थ्य मंत्री थे कि शिक्षा मंत्री थे? है ना, सलाहकार भी होता है। ऐसा कैसे बचा लिए आप, बचा लिए। देखिए यही बात है, सलाहकार की बात ही बता रहे हैं। सलाहकार जो बोल रहे हैं, माई बहन योजना के जो बात कर रहे हैं, आपको बता देते हैं। जब विधानसभा में यही नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए, हम गलत उन पर टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि आज अगर बिहार में सुख चैन और ये सही सलामत यदि हैं तो उन्हीं का देन है कि आज यहाँ पर आप भी आए हैं कवरेज करने। नहीं तो आपका क्षमता नहीं था कि इस जगह पर आप खड़े होते। ये नीतीश जंगल राज की बात कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी का ही देन है कि यहाँ पर हैं। जब उनके साथ गठबंधन में थे और जब नीतीश कुमार जी के द्वारा कुछ गलत माँ बहन के द्वारा जो है कुछ गलत, आप भी जानते हैं, वो क्लियर नहीं बता सकते हैं। उस वक्त तेजस्वी यादव क्या बोले कि उस एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी थे शिक्षक और ये बता रहे थे तेजस्वी यादव उस वक्त कहाँ थे। आज जो है देख लीजिए सम्मान कितना माई बहन योजना का बात किए, प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो देखिए बिल्कुल गुंडागर्दी है। जब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि वैसे लोग को तो चौराहे पे खड़ी कर फांसी देना चाहिए, क्योंकि दे देना चाहिए। लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मतलब अपनी बात को सही सलामत और जितना मजबूती से हो सके आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो प्रधानमंत्री को गाली दे, मुख्यमंत्री को गाली दे, और ये गाली शब्द जो है जहाँ पर भी देखिए हरा झंडा से ही पहचान है। आरजेडी के जो भी समर्थन है कहीं पर जाएंगे तो खुलेआम गाली देते हैं। तो ये साबित होता है लोकतंत्र का नहीं, लोकतंत्र का खून हो रहा है। ये नहीं, सब तो बोलते हैं लोकतंत्र का हत्या भारतीय जनता पार्टी। उनके देखिए उनके लिए तो बढ़िया बात यही है ना, एक भी भारतीय जनता पार्टी का जहाँ प्रोग्राम हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, एक व्यक्ति को आप हमें ये चीज दिखाइएगा कि यहाँ झंडा भगवा कलर का लगा हुआ हो और किसी व्यक्ति पार्टी विशेष को खुलेआम गाली दे रहा हो, एक आदमी को आप हमको होता है जी। बीजेपी वाला गाली देता है कभी? देखिए बीजेपी के ने हम लोग बिहार के बारे में सोचेंगे तो सबसे बेस्ट अभी नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार ऐसे हम आरजेडी को बुरा नहीं बोल सकते हैं। आरजेडी भी अच्छे हैं, लेकिन दोनों का ऑप्शन चुना जाए तो अभी नीतीश कुमार अच्छे हैं। माने एनडीए ही बेस्ट है। हाँ अभी बेस्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं काम। पता है ये गाली देने का बात हुआ उनके मंच से, राजद और कांग्रेस के मंच से दरभंगा में गाली। जहाँ तक बात आता है तो किसी के भी माँ होता है, हम उनके लिए निंदा करते हैं। तो माफी काहे नहीं मांग लेते तेजस्वी यादव राहुल गांधी? वो बात की बात है, बात की नहीं है सर। गाली देते हुए मंच पर, ऐसा नहीं है जो आज पहला बार हो रहा है। क्या वो सब शुरू से गाली देते आ रहे हैं? वो लोग थोड़ी दे रहा है। तो कौन दे रहा है? भाजपा वाला भी दे रहा है। कौन भाजपा वाला दिया? अरे क्या सर? आरजेडी खराब नहीं है। आरजेडी के जो सपोर्ट में है, जो गमछा बांधते हैं वो वे खराब है। अगर आरजेडी का लोग गमछा बांधना छोड़ दे ना और गुंडागर्दी करना छोड़ दे तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आरजेडी को जिताने से कोई नहीं रोक सकता है। इतने मतलब कि तेजस्वी भैया जो हैं युवा को बारे में सोचने वाले हैं, लेकिन उसके समर्थन के डर से जनता उनको चुनने से। ये राजद के राज में गुंडागर्दी होती है। देखिए यहाँ पर अभी 10 साल से 15 साल से तो अभी देख रहे हैं इंटरे है नेतृत्व नीतीश जी के। अभी कोई ऐसा कोई गांव चाहे कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि बिना गुंडागर्दी के है? बताइए ना कहाँ हो रहा है गुंडागर्दी? बलात्कार हो रहा है, चिल्ला चला बलात्कार हो रहा है। इनको कोई अभी पीटा है? पूछिए इनके गांव में। नहीं इनके देखिए ये लोग यही करेंगे। इन लोगों का मतलब यही बात है, समझे? आज मेरे पास नहीं सुनिए ना, पूछिए इनसे। नहीं यहाँ पर हम बता रहे हैं
कि 4 बजे के बाद लोग जो घर में बंद हो जाते थे, आज 24 घंटा जहानाबाद से किसी भी क्षेत्र में चाहिए ले जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में किसी ऑटो को पूछिए, किसी बाइक से पूछिए, 24 घंटा के लिए जाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। टेम्पो हमेशा मिलता रहता है। 24 घंटा कोई गुंडागर्दी, कोई गुंडा नहीं, कोई चोर नहीं जी, कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं। आज तक देखिए डेट में जो इनको बोल रहा है, कल के डेट में ऑफिस में एक 10 साल के भी बच्चा जाता था तो आधार कार्ड बनते तुरंत चलाता था। अभी के डेट में चक्कर काटते काटते यहाँ बढ़िया बढ़िया होश खराब हो रहा है। समझिएगा तो ना, नियम है, नियम के पालन कीजिए। नियम का पालन। कल जो है, कल सुनिए, कल जो है ऑफिस में ऐसे नहीं वो काम करते थे। जो जाते थे यहाँ पर से मुरेठा बांध लिए गए, कॉलर पकड़े, तुम काम करेगा कि नहीं करेगा। उस बेचारे को डर हुआ करता था कि यदि हम कार्यालय से यदि बाहर चले जाएं तो हम जीवित घर पहुँचेंगे, अपने बाल बच्चे को देखेंगे कि नहीं देखेंगे। इस चिंता में रह कर कि इनका काम जो है 50 सीट आया ना तो मुरेठा बहान का बागलू रे। हाँ, ये होता था। हाँ, तरक्की हो रहा है, सड़क बन रहा है, शिक्षा व्यवस्था, इन सब पर काम हो रहा है आपके हिसाब से? कहाँ शिक्षा में पूरा सब तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चा लोग के, बच्ची लोग के। बताइए। कहाँ पढ़ाई हो रहा है देखिए, सरकारी में? आज तक वही तो चाचा ने बहुत ही अहम सवाल किया है। चलिए ना, देहातों में रोड बन रहा है, कीचड़ है, कुचड़ है, और रोड बन रहा है, कीचड़ है, कुचड़ है। देखिए चाचा को जो है ना, चाचा को बगल में जो है देखने की आवश्यकता है। यहाँ से 300 मीटर से 500 मीटर की दूरी पर ही जाएंगे ना चाचा, तो ब्रिज अब तक नहीं, जहानाबाद के नाम नहीं जो सुने होंगे वो दिखने को मिलेगा। 500 मीटर अरवल रोड में ही बता रहे हैं। ये चाचा बता रहे कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा गाँव, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पर PCC ढलैया हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, समझे, ये सब पहुँचाए। लेकिन मेरा शिकायत बस यही माननीय नीतीश कुमार जी से है कि आप इस पर हर व्यक्ति, ये जिसको वोट करते हैं उनके लिए भी आज तक किसी नेता के द्वारा ये स्पीच नहीं और ये बात नहीं कहा गया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जिनका ड्यूटी वहाँ पर लगा है, उनका प्राइवेट अस्पताल बंद होना चाहिए, वो डॉक्टर को खास करके। ठीक बात समझे, ये बहुत मैनर वाला बात हो गया। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है भैया। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार में तो इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। क्या सर, क्या होगा बदलाव में? बदलाव में शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क की व्यवस्था। भरोसा किस पे दिखता है बदलाव का? नहीं, भरोसा तो भैया देखिए हम कुछ नहीं बता सकते हैं। राजद पे? नहीं, राजद पार्टी पे हम नहीं बोलेंगे, हमको रोजगार चाहिए। खाली रोडे से पेट नहीं भरता है, शिक्षा चाहिए। खाली रोडे से पेट नहीं भरता है सर, क्या कह रहे हैं आप? तो युवा है सर। देखिए मुद्दा सही है, लेकिन किसी पार्टी के पास एक एजेंडा होना चाहिए कि हम किस बात में काम करें। नहीं, अगर मैं बिहार की बात करूं तो इस वक्त 2 मुख्य कंपटीशन है। ठीक है, मैं सिंपल सीधा लेकर के चलता हूं, मैं बात घुमाऊंगा नहीं। 2 मुख्य कंपटीशन है, एक है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, एक धड़ा हो गया, दूसरा धड़ा हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। 2 धड़ों में से किसको युवा ज्यादा देख रहा है? दोनों में से उम्मीद नहीं है। दोनों से उम्मीद नहीं है तो फिर? क्योंकि दोनों के पास कोई बिहार को लेकर के प्लान नहीं है कि आगे 10 साल में क्या प्लान आपके क्या सर? आप ये वो के छोड़ रहे हैं, हो सकता है उल्टा ना हो जाए। कौन? प्रशांत किशोर क्या भूल जा रहे हैं? अच्छा, उसको पे भी ध्यान दीजिए। हाँ, हो सकता है कि क्या बाबा कैसे? कहाँ कैसे है? आप ठीक हैं कि नहीं तो बता दीजिए। हम ठीक हैं। ठीक है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार में तो बदलाव है, ये है निश्चित। निश्चित निश्चित। क्या क्या बिहार में कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदला? इसलिए कि नीतीश कुमार काम किया है। ये सब कह रहे काम नहीं हो रहा है। काम किए हैं। देखिए बोलने ये गलत बात है। सबको सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? बहुत गलत बात है। बोलिए, आप बोलिए। जो काम किया है बिहार में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। जैसे नीतीश कुमार। विपक्ष कहता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, बिहार बर्बाद हो तो गया। कहवे करेगा, इसलिए कि उसको मौका नहीं मिल रहा। वो सब बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। हाँ, अतावड़ी नहीं बदलेगा सरकार। हाँ, एकदम नहीं, बिल्कुल साहब नहीं हाँ, बदलेगा। नहीं बदलेगा। मोदी और नीतीश ही चलेगा। चोर का सरकार नहीं आवेगा। चोर का? हाँ, वो विपक्ष में रहेगा जो था नहीं आएगा। क्या 8वां फेल के नहीं आएगा? अरे लो, यो कहा था नामा फेल के ना आई। सरकार नहीं बदलेगा कभी, किसी कीमत पे नहीं। नहीं, इसलिए कि नीतीश कुमार किया है, रोड दिया है, लाइन दिया है, बिजली दिया है, पानी दिया है, और सबके 1100 रुपया दिया है। पेंशन बढ़ा दिया हुआ है। बैल बिकाऊ है, बैल बिकाऊ है। मतलब अथी में बिके थे लालू जी, तालाब में बड़े के बड़े नोट बिक दिए थे, गोईठा में घुसा दिए थे कि बच जाए। लेकिन 7 बार जेल गए। 7 बार जेल गए। हाँ, अब जाएंगे, फिर जाएंगे। हाँ, महात्मा गांधी जेल गए थे, देश को आजाद करवाए।
जेल जाना बुरा नहीं है। तो चारा चोरी में जेल जाना बुरा है कि नहीं है? चोरी में जाना बुरा है। अलकतरा चोरी में जेल जाना बुरा है कि नहीं है? और बैल बिकाऊ जो है उसके बाद अलकतरा चारा हो गया, वहाँ परिवर्तन नौकरी और जमीन घोटाला में जेल जाना जरूरी है कि नहीं है? दम है कि नहीं है? बताइए बाबा। चारा चोरी में जेल जाना अच्छा बात है? अच्छा बात की चारा चोरी में जेल जाना तो कैसे कर रहे हैं कि महात्मा गांधी से लालू यादव को कंपेयर कर रहे हैं? देश आजाद कराने में जेल गए हैं चारा चोरी करने में जेल गए हैं, जेल जाएंगे। इस बार क्या लग रहा है बिहार में? जहानाबाद क्या कह रहा है? वोट चोर गर्दी छोड़, पहले आप चारा चोर बिहार तो छोड़िए। चारा चोर बिहार छोड़, तब जाकर के वोट चोर गद्दी छोड़ है? तब खुद चोरी करने वाले दूसरों को चोर बना रहे हैं। हाँ। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे ना। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया आप? जनसुराज आएगा। जनसुराज आएगा। बताइए, जनसुराजों का इस बार नाम चल रहा है? नहीं, हाँ चल रहा है, लेकिन आएगा ही एनडीए ही। आएगा एनडीए, मोदी जी और नीतीश जी। अरे ऐसा क्या दे दिए मोदी जी? दे दिए, हम लोग शांति से रह रहे हैं अभी। हाँ। रोड पर 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात के घर जा रहे हैं। हाँ। आज के एनडीए के पहले हम लोग 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे घर से। अब सब ठीक है? नहीं, बहुत ठीक है, पहले के मुकाबले बहुत ठीक है। पहले खूब मतलब होता रोड था कि गड्ढा था, पता नहीं चलता था। आज रोड है, 1 घंटा में हम लोग पटना पहुंचते हैं। यहाँ से 1 घंटा में पटना पहुंचते हैं। पहले हम लोग 3 घंटा में नहीं पहुंचते थे। कहा भैया, क्या लग रहा है इस बार? हम ठीक है, ठीक है। नीतीश किसको जिता रहे हैं इस बार? हम देते हैं किसी को वोट। अच्छा, किसी को देवे नहीं करते हैं।